दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं श्यामिन सिंह आपका अपने YouTube चैनल फुल लॉ ऑफ इंडिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि कोर्ट में आप सर्टिफाइड कॉपी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जब मुकदमा डिसाइड हो जाता है या मुकदमा चलने के दौरान उनके वकील द्वारा बताया जाता है कि आपको इस मामले में सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत है और आप इस मुकदमे में एक सर्टिफाइड कॉपी ले लें जिससे कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। या फिर आपके दो मुकदमे चल रहे हैं एक ही घटना के संबंधित, एक ही व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर दो मुकदमे कर रखे हैं और कोर्ट को आपको यह बताना है कि इस व्यक्ति ने एक मुकदमा और भी मुझे फंसाने के लिए कर रखा है, तो कोर्ट यह बात कैसे मानेगी। उसके लिए आपको जो दूसरा मुकदमा उसने कर रखा है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर अपने मुकदमे में दाखिल करनी होगी, तभी कोर्ट उस चीज़ पे विश्वास करेगा कि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर एक मुकदमा कर रखा है। दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी ही न्यायालय मान्य करती है। आप किसी भी न्यायालय से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जनपद की जो कोर्टें होती हैं वह सब कोर्टें सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही मान्य करती हैं। जेरॉक्स कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी मान्य नहीं होती हैं। जो कॉपी न्यायालय द्वारा सर्टिफाइड की जाती है वह कॉपी ही मान्य होती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप सर्टिफाइड कॉपी कैसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे कि जिससे आप कोर्ट में जाकर बहुत ही आसानी से सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि कोर्ट में जब वे सर्टिफाइड कॉपी लेने जाते हैं तो वहाँ की वकील या मुंशी उनको बहुत परेशान करते हैं। अगर उनको सर्टिफाइड कॉपी की 2 या 4 दिन में ज़रूरत होती है लेकिन वहाँ के वकील या मुंशी उनको टहलाते रहते हैं और सर्टिफाइड कॉपी उनको निकाल कर नहीं देते हैं, उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आज हम बताएंगे कि आप स्वयं जाकर कोर्ट में कैसे सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं अपने मुकदमे की। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली जानकारी आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी कैसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी कब ली जाती है और क्यों ली जाती है। दोस्तों जब कोई मामला डिसाइड हो जाता है या किसी मुकदमे में हमें अपील करनी होती है तो उस मुकदमे में अपील करने के लिए हमें सबसे पहले उस मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी की बहुत आवश्यकता होती है और उसी सर्टिफाइड कॉपी के माध्यम से हम उस मुकदमे की अपील कर सकते हैं। या फिर हमारा कोई जजमेंट हो गया है या फिर हमारे पक्ष में या खिलाफ में कोई आदेश हो गया है और उस आदेश को हम अपने उच्च कोर्ट में पेश करने के लिए या दिखाने के लिए या किसी अन्य कोर्ट में दिखाने के लिए या अपने पास रखने के लिए एक सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रख लेते हैं। दोस्तों वह सर्टिफाइड कॉपी का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि दोस्तों बाहर जेरॉक्स कॉपी या अन्य कोई कॉपी मान्य नहीं होती है, सिर्फ कोर्ट द्वारा दी गई सर्टिफाइड कॉपी ही मान्य होती है। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि क्रिमिनल केस में मतलब आपराधिक मामलों में हम पक्की नकल एवं सर्टिफाइड कॉपी कैसे लें। दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आप सबसे पहले स्टेशनरी की दुकान जाएं जो न्यायालय कैंपस में हर जगह मौजूद होती है। दोस्तों उस स्टेशनरी की दुकान पर जाकर आप स्टेशनरी वाले से यानी स्टाम्प वेंडर से आप बोल सकते हैं कि मुझे एक नकल लेने के लिए एक फॉर्म दे दीजिए। उस फॉर्म को आपको लेकर भरना होता है। दोस्तों उस फॉर्म में क्या क्या भरना होता है चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप उस फॉर्म में भर सकते हैं और भरना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों सबसे पहले आप उस फॉर्म में न्यायालय का नाम, उस मुकदमे का जिस मुकदमे की आपकी सर्टिफाइड लेनी है उसका सही से अपराध नंबर, मुकदमा नंबर और थाना लिखें और जिस नाम से मुकदमा चल रहा हो, सरकार बनाम या फिर जो भी नाम हो, नाम पार्टी विधिवत लिखें और जिस धाराओं में मुकदमा हो वो सारी धाराएं लिखें और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है नीचे कॉलम दिया होता है उसमें आप प्रतिलिपि, आपको FIR चाहिए तो लिख सकते हैं FIR, आप प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लिख सकते हैं FIR को और आप चार्जशीट लिख सकते हैं या कोई बयान चाहिए हो PW1 DW2 या जो भी आपको जिस चीज़ की आपकी कॉपी चाहिए उसमें आप फॉर्म में भर के
हर न्यायालय में एक सत्य प्रतिलिपि विभाग होता है, उस विभाग में जाकर उसको जमा करा दें। दोस्तों फॉर्म जमा कराने से पहले आपको हम 2 कंडीशनें बता देते हैं। अगर आपको सेम डे नकल चाहिए हो तो उस जो फॉर्म होता है उसमें जो एप्लीकेशन आप प्रार्थना करते हैं नकल लेने के लिए, दोस्तों उसमें एक 2 रुपये की टिकट जो कोर्ट फीस होती है आप उसको लगा दें तो आपको सेम डे नकल मिल जाएगी। दोस्तों जब आप वह फॉर्म सत्य प्रतिलिपि विभाग में जमा कराते हैं, सत्य प्रतिलिपि विभाग के बाबू जो भी कर्मचारी होंगे आपकी नकल ले जाकर जो नकल इंचार्ज प्रभारी अधिकारी होगा उससे अलाउड कराएंगे, परमिशन लेंगे कि आपको सेम डे नकल दी जाए या नहीं। फिर वह जो नकल इंचार्ज प्रभारी अधिकारी होता है आपकी नकल को अलाउ कर देता है और जो उस नकल जो प्रतिलिपि विभाग के कर्मचारी होते हैं वो वहाँ से आकर आपकी नकल जारी कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि किन मामलों में नकल ली जा सकती है। दोस्तों 2 मामलों में नकल ली जा सकती है। दोस्तों डिसाइडेड केस, जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है, और दोस्तों पेंडिंग केस, जो मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं, अभी विचाराधीन हैं, इन मामलों में नकल कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसाइडेड केस में नकल कैसे लें। दोस्तों जब किसी मामले का निस्तारण हो जाता है तब दोस्तों वह मुकदमा उसी न्यायालय के रिकॉर्ड रूम, जो रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ पर चला जाता है। दोस्तों हमको जो भी नकल डालनी होती है न्यायालय का नाम विधिवत और रिकॉर्ड रूम के नाम से डालनी होती है। दोस्तों जो डिसाइडेड केस होते हैं वो सार्वजनिक केस भी बोले जाते हैं। दोस्तों जो डिसाइडेड केस होते हैं दोस्तों उनकी सत्य प्रतिलिपि लेने के लिए कोई भी व्यक्ति अलाउ कर सकता है, चाहे वकील हो, चाहे पार्टी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, डिसाइडेड केस की सत्य प्रतिलिपि कॉपी ले सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पेंडिंग केस की सत्य प्रतिलिपि कौन ले सकता है और कौन नहीं। पेंडिंग केस होते हैं जिनका विचारण अभी न्यायालय में चल रहा है, उनकी सत्य प्रतिलिपि कॉपी कौन ले सकता है। चलिए दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं। दोस्तों जो पेंडिंग केस होते हैं उनकी सत्य प्रतिलिपि कॉपी जो उस मुकदमे में जो वकील है, वादी का या प्रतिवादी का, दोनों वकील उसकी सत्य प्रतिलिपि कॉपी ले सकते हैं या फिर दोनों पक्षकार उस मामले की सत्य प्रतिलिपि कॉपी ले सकते हैं। दोस्तों कोई बाहरी व्यक्ति उस मामले की सत्य प्रतिलिपि कॉपी नहीं ले सकता है। अगर या कोई अधिवक्ता लेता है तो उसको वकालतनामा सहित उसमें आपको सत्य प्रतिलिपि कॉपी लेनी होती है। दोस्तों कोई बाहरी व्यक्ति उसकी सत्य प्रतिलिपि कॉपी नहीं ले सकता है। दोस्तों अगर मामला एक तरफा है, अगर सिर्फ वादी ने मुकदमा किया है, विपक्षी हाजिर नहीं हुआ है, तो विपक्षी भी ऐसी कंडीशन में सत्य प्रतिलिपि कॉपी नहीं ले सकता है। अगर वो कॉपी लेता है तो उसको सबसे पहले उस मामले में हाजिर होना होगा, तभी वह उस मामले की सत्य प्रतिलिपि कॉपी ले सकता है। चलिए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों धन्यवाद।